हेलो। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ। देखो, जल्दी बोलोगे ना तो जल्दी फिर रिस्पॉन्स है। आप मतलब जल्दी खत्म होगा संडे स्कूल, आप नहीं बोलोगे तो फिर नहीं होती जल्दी। दृष्टांत क्या होती है? प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे कि जो भी होता था ना, उनको ऐसे समझ में नहीं आती थी, तो छोटी छोटी कहानियों में लोगों को समझाते थे, तो उन्हें क्या बोलते थे? दृष्टांत। तो अभी हम दृष्टांतों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? दो दो। हाँ सिस्टर, आपकी आवाज ना थोड़ी डबल आ रही है। एक लैपटॉप की आवाज आप बंद कर दीजिएगा। माइक माइक भी बंद कर दीजिएगा। एक तो बंद कर दिया मैंने, एक ही ऑन है। अब तो ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। थैंक यू। तो आज हम एक कहानी के बारे में सुनेंगे, जो कि हमें मिलता है लूका 7 अध्याय। ठीक है। ये है एक पापिन स्त्री की कहानी। तो क्या होता है कि देखो, जो पापी लोग होते हैं ना, जब हम जान लेते हैं कि हाँ वो पापी है, तो हम उनसे बहुत घृणा करते हैं, मतलब हमें उनसे बहुत हेट होती है कि क्या देखो, ये 3 4 लोग हैं और ये पापी स्त्री है, और इनसे कैसे देख रहे हैं, इसको हेट हेट करते हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ या नहीं, दिख रहा है या नहीं? है ना, दिख रहा है। तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, फरीसी होते हैं प्रभु के, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जब आए थे इस दुनिया में, तो फरीसी लोग होते थे, पर फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और वो उनसे घृणा करते थे। और वो सोचते थे कि मतलब किसी तरह प्रभु के अंदर हम दोष लगाएं, और प्रभु को बहुत बुरी तरह लज्जित होना पड़े। पर एक दिन क्या करता है कि वो जो फरीसी लोग जो उनसे हेट करते थे, वो उनको उनके घर पे बुलाते हैं। अच्छा, आप बताओ, आप कोई कोई फ्रेंड है आपका जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसको अपने पास बुलाओगे बात करने के लिए, या फिर उसके साथ उनको अपने घर बुलाओगे? बुलाओगे या नहीं? जूनियर संडे स्कूल। अच्छा, जो आप हेट करते हो उसको बुलाओगे? ये मजाक हो रहा है क्या? ये मैं कोई कॉमेडी की चीज बता रही हूँ क्या? आस्था? नहीं। तो क्या होता है कि तो क्या होता है उसमें, आशीष देखना। तो जो फरीसी लोग होते हैं वो उन्हें बुलाते हैं, और जो जिनसे अब बहुत हेट करते हैं ना, उन वो फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, और सोच और देखो कैसे वो दोष लगाने के लिए उन पर रहते हैं। जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या होता है कि वो उनको अपने घर में बुलाते हैं खाना खाने के लिए, फरीसी लोग बुलाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप तो अपने फ्रेंड्स वगैरह जिससे आप हेट करते हो उसको तो नहीं बुलाओगे, मैं भी जिससे मैं हेट करती हूँ मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। ठीक है। तो पुराने दिनों में क्या होता था कि पुराने दिनों में लोग है ना ऐसे, मतलब हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो वो पुराने पुराने जमाने में लोग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते थे। देखो ये कैसे खाना खा रहे हैं, है ना? इनकी बीच में एक छोटी सी टेबल, और उनके पैर ये नीचे की तरफ रखे हुए हैं।
तो क्या होता था कि वो जो है जब वो यीशु मसीह को उन्होंने अपने घर में बुलाया खाना खाने के लिए, जब सब बैठे हुए थे, तो क्या होता है कि जिनको उन्होंने इनवाइट किया था वो तो आए थे, लेकिन एक जो है ना पापिन स्त्री भी है ना आ जाती। तो वो सब देख के बोलते हैं, अरे हमने तो यीशु मसीह को बुलाया था, और ये क्या, कौन आ रहा है ये लेडी को तो हमने इनवाइट ही नहीं किया, तो फिर कैसे अ, कैसे आ गई वो। ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे ये ये कैसे आ गई। फिर वो देखते हैं, आसपास चीजों को देखते हैं, फिर वो कहते हैं अरे ये लेडी कैसे आ गई। इसके बाद क्या होता है कि जब जब हम जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, और वो आपसे बहुत, आप उससे बहुत हेट करते हो, जब वो आपके पास आता है तो वो आपसे प्यार करता है, या फिर या फिर वो आपसे हेट करता है। आप उसे बुलाते हो अपने साथ खाना खाने के लिए, शेयर करने के लिए टिफिन बुलाते हो, नहीं बुलाते? बताओ, बुलाते हो नहीं बुलाते? परी रूही, बुलाते हो किसी को आप? मिष्टी, बुलाते हो जिससे आप प्यार नहीं करते, जिसको आप हेट करते हो, उसको अपने साथ लंच पे जब आपका लंच होता है, जब आपकी रिसेस होती है, तो आप बुलाते हो उसको अपने साथ खाने पे, या अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो? बोलो। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो हम नहीं बुलाते उनको। पर फरीसी लोग प्रभु से तो हेट करते थे, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को उनके घर पे बुलाते हैं। ठीक है। हम भी जब हम बड़े लोग होते हैं तो क्या हम भी अपने फ्रेंड्स को और उन सबको बुलाते हैं ना खाना खाने के लिए? बुलाते कि नहीं बुलाते? मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना, पर हम तो बड़े अच्छे इंटेंशन से बुलाते हैं कि हाँ वो आएंगे हमारे घर पे खाना खाएंगे और हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो फरीसी लोग होते थे, वो उनके पास उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी। उनकी इंटेंशन क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि वो किसी तरह प्रभु यीशु मसीह को खाने पे बुलाना चाहते थे और दोष लगाना चाहते थे। अब जैसे उन्होंने खाने पे बुलाया प्रभु यीशु मसीह को, तो ये जो पापिन स्त्री थी ना, जिससे सब लोग इतना हेट करते थे, वो भी एकदम से आ गई। वो फिर इसी बात बोलने लगे कि अरे अरे, हमने तो इसको इनवाइट भी नहीं किया था, ये कैसे चली आ रही है, एकदम आई जा रही है। और आके पता है क्या करा उसने? आके अपने जो आंसू थे ना, वहां वहां क्योंकि वहां पे ना जो नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो टेबल वगैरह तो ऐसी होती नहीं थी, तो वो फोल्ड करके अपने पैरों को रखते थे। और प्रभु यीशु मसीह उनको अपने जो चेले थे ना, उनको कुछ कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन एकदम से वो चुपके से आई, क्योंकि सब लोग उससे हेट करते थे। तो चुपके से आई, उसने क्या किया, किसी के पैरों पे आंसुओं से, जब हम किसी के पैर धोते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं ना, पानी डाल के धोते हैं ना। पर ये स्त्री जो पापिन स्त्री थी, इसने क्या किया, ये अब रोती रही, इसने इतने मतलब इतनी देर तक रोती रही है कि सृष्टि, आप अपना प्लीज कैमरा ऑन करो। इतनी तेज रोती रही, इतने आंसू बहे कि उसने एक तो अपने पैरों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को गीला किया, और फिर क्या किया, अ, फिर है ना अपने जो बाल थे, बड़े बड़े बाल थे, उससे उससे उनको पहुंचा। तो आप कर सकते हो क्या ऐसे? आपको कैसा लगेगा, आप कर सकते हो क्या? मैं, अगर आपके साथ हो तो नहीं, नहीं कर सकते ना हम। पर मालूम क्यों होता था ऐसे, क्यों किया उसने? ऐसे इसलिए किया उसने क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे हमारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें होती है ना, वैसे उस टाइम पे सड़क नहीं होती थी, कच्ची कच्ची गंदी गंदी रोड होती थी। और जब वो लोग चलते थे, आप कच्ची रोड पे चले हो कभी? जहाँ पे रोड नहीं हो, बहुत गंदी हो, मिट्टी हो, मतलब वहां पे सारे पैर आपके गंदे हो जाएं, आपने जो शूज या स्लीपर्स जो भी पहन रखी है वो सारे गंदे हो जाए। तो क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह चल के आए थे, और उनके पैर जो थे वो बहुत गंदे हो गए थे। और पुराने जमाने में क्या होता था, जब भी कोई आता था तो हमेशा उसके लिए ना पैरों को धोया जाता था।
जो एंट्रेंस गेट होता था ना, उसी के वहां पर पानी रख दिया जाता था। जो अमीर लोग होते थे वो अपने लिए दास रखते थे कि दास लोग उनके पैरों को धोएं, और जो मिडिल क्लास जैसे कि हमारे जैसे होते थे ना, वो क्या करते थे, वो खुद ही उन लोगों के पैरों को धोते थे। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जैसे उधर आए ना, वहां पे उन्होंने किसी किसी ने उनके पैर नहीं धोए, लेकिन उस लेडी ने, जो कि पापिन स्त्री थी, उसने अपने किससे धोए, किससे गीले किए पैरों को, आप बताओ। आंसू से। आंसू से। सर। आंसुओं से। और पहुंचे किससे? बालों से। बालों से। बालों बालों से। से। बालों से पहुंच थी। अब ये सब चीजें वो देख रहे थे। और फिर उसने क्या किया कि वहां पे क्या होता था कि एक बहुत जो बहुमूल्य इत्र होता है, सेंट होता है ना, आपने देखा है सेंट? एक बहुत बहुमूल्य इत्र था, मतलब कि जिसको कमाने के लिए पूरा साल लग जाता था, इतनी छोटी सी बोतल को कमाने के लिए, इतनी छोटी सी बोतल को कमाने के लिए उनको पूरा साल लग जाता था। इतना अच्छा वाला सेंट, इतना प्रेशियस जो सेंट था, वो सारा प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया, सारा उनके ऊपर डाल दिया। मतलब वो जो पापिन स्त्री थी ना, जिससे सब हेट करते थे, उसने ये सारे काम किए। पहले तो अपने आंसुओं से, अब बालों से पहुंचा, और उसके पास वो बहुत बहुमूल्य इत्र जो था, वो उनके पैरों में डाल दिया। मालूम ये इत्र इत्र इतना बहुमूल्य क्यों था? क्योंकि ये अबस्टिस, मतलब बहुत महंगा इत्र होता था। और इसका बॉक्स पे, अगर इसके बॉक्स पे यदि थोड़ा सा बारिश की बूंद या पानी की बूंद भी पड़ जाए ना, तो पूरा खत्म हो जाता था। जैसे कि मैं सोचती हूँ, जैसे कि अभी अगर 1 लाख का अगर ये सेंट आए ना, तो अगर कोई चीज आपकी बहुत प्रिय है, आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, तो हम उसे संभाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कैसे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या ऐसे हम? बताओ, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे ना। तो उसने भी बड़े ध्यान से संभाल के रखा था। और इतना महंगा, लगभग अगर मैं वैल्यू लगाऊं उसकी, तो 1 लाख से भी ज्यादा का वो जो सेंट था। अब वो सोचो, उसको कमाने में उसको कितने पैसे लगाने होंगे, कितना काम करना होगा उसको। तो पूरा जीसस के पैरों में उसने डाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर वो जो पापिन स्त्री थी ना, जब वो कहीं भी जाती थी, इवन जो ये फरीसी लोग जो प्रभु से घृणा करते थे ना, ये भी अपने जब देखते थे कि अरे रे, ये पापिन स्त्री आई, इसने बड़े गंदे गंदे काम किए, इसने झूठ बोला है और बड़े गंदे काम किए जिसको बोल भी नहीं सकते, वो काम किए, तो ये अपना है ना रास्ता ही बदल लेते थे। आपका कोई फ्रेंड आता है जो आपको पसंद नहीं आता, अरे अरे, कभी हम नहीं बोलते अरे ये आ गया है, यार ये अभी क्यों आ गया, ये कोई टाइम है इसके आने का? होता ही नहीं होता? बोलते हो नहीं बोलते? कभी कभी बोला है तुमने आप लोगों में इस किसी ने, अरे ये कौन आ गया? फिर हम क्या होते हैं, उससे छुप जाते हैं, हम एक तरफ हो जाते हैं, चलो इसको जाने दो, फिर हम चले आएंगे। तो ऐसे ये लोग भी, जो फरीसी लोग होते थे, ये अपना जो, ये इतनी गंदी स्त्री थी उस टाइम में कि लोग अपना रास्ता, इवन जो फरीसी लोग थे, वो अपना रास्ता बदल लेते थे। तो फिर क्या हुआ? जो फरीसी लोग थे, उन्होंने, जब वो ये बातें कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बैठे थे, सारी उनको चीजें बता रहे थे, तो क्या होता है, वो आपस में फरीसी लोग बोलते हैं, अगर है ना ये भविष्यवक्ता होता है ना, ये बड़ा भविष्यवक्ता होता, तो मालूम क्या, ये जान जाता है कि ये जो इनके पैर धो रही है और ये जो इनके पास आ रही है ना, ये बहुत बड़ी पापी स्त्री है। पर वो तो आपस में बातें कर रहे थे, अपने मन में हम सोचते हैं ना ये चीजें, तो वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तो प्रभु तो सब कुछ जानता है। उसने ये जानकर, आस्था आप क्या कर रहे हो? साइड में कौन है? ये नहीं नहीं, इसके पास में, आपके पास में, नहीं नहीं नहीं, इधर। तो क्या होता है, जब ये बातें आपस में बातें कर रहे होते हैं, अपने मन से ही बात कर रहे होते हैं कि ये जान जाते हैं कि इन्हें प्रभु क्या है, तो प्रभु उनकी फरीसियों की ये बातों को जान गए थे। और प्रभु बोलते हैं अपने चेलों से, जो ट्रैवल करते हैं ना उनके साथ, जो चेले जो है, हमेशा उनके साथ जाते थे, तो बोलते हैं, शिमौन शिमौन। तो बोलता है, हाँ जी हाँ रब्बी, क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो बोलता है कि देखो, वो उनको एक कहानी के, क्योंकि दृष्टांत है तो
ऐसे हमें समझ में ही नहीं आती थी, हमें भी नहीं समझ में आती थी, लोगों को भी नहीं समझ में आती थी। तो वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक बार एक किसान था और एक गडरिया था, दो जने थे। ठीक है। तो उनका क्या हुआ, वो है ना, एक सुबह जो साहूकार थे जो पैसे देते हैं ना, उनके पास गए और उनसे उन्होंने पैसे उधार लेने गए। आप देख रहे हो, दो जने हैं यहाँ पे, एक किसान है और एक गडरिया है। वो दो जन गए सूबेदार, सूबेदार ने उनको देखा और उनको है ना उस पे दया आई, तो उन्होंने उनको जो है ऋण दे दिया, मतलब उनको ब्याज के लिए पैसे दे दिए। एक को तो 50 दिनार दिए और एक को 500 दिनार दिए। अब जब जब हम एक दिन का जो उनकी कमाई होती थी ना, वो एक दिन की कितने, 1 दिनार होती थी। अब आप सोचो कि अगर मैं एक दिन में 1 दिनार कमाती हूँ तो 50 डेज में 50 कमाऊंगी कि ज्यादा कमाऊंगी, आप बताओ। 50। 50 50। कमाऊंगी, क्योंकि मुझे एक दिन में कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। और एक ने कितने लिए, 500, तो उसको कितना टाइम लगेगा आप सोचो। एक 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 3। कितने डेज होते हैं 1 ईयर में, 65। कितना। 365। हाँ, 365 डेज होते हैं। तो ये तो 365 डेज से भी ज्यादा थे, ये 500 दिनार थे, तो उसको कितना कितना देना पड़ेगा, कितने दिनों की कमाई देनी पड़ेगी, 1 साल से भी ज्यादा, यानी कि 1.5 साल के करीब। अगर उसने ये सारी कमाई दे दी अपनी 1.5 साल की, तो फिर वो खाएगा क्या, खा सकता है वो, क्योंकि उसके एक दिन की कमाई तो 1 रुपए। अगर मेरा 1 रुपया मैं एक दिन में कमाती हूँ और वही मैं दे दूं, तो मैं खाना क्या खाऊंगी, खा सकती हूँ। पर उन्होंने लिया उनसे। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने ले लिया, लेने के बाद धीरे धीरे वो दिन आया जिस दिन उनको वो पैसे उनको वापस लौटाने थे। अब दोनों परेशान हो गए, और जो जिसके 50 50 दिनार थे, वो भी परेशान हो गया, और जिनके 500 दिनार थे वो भी परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दे सके। फिर उस जो साहूकार था, उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि भाई, मेरे जो मैंने तुम्हें कर्जा दिया था ना, ये जो पैसे दिए थे मैंने, वो चुकाने का दिन आ गया, तो तुम मुझे है ना वो पैसे दे दो। तो वो किसान और गडरिये बोलते हैं कि सॉरी, हमारे पास तो अभी कोई पैसे नहीं है, हम कैसे आपके पैसे चुकाएं, हमारे पास तो अभी पैसे नहीं है। तो जो साहूकार थे, उनको वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्माइल करके बोला कि मैंने आपके दोनों के पैसे माफ कर दिए। आप कर सकते हो किसी को पैसे देके वापस, उधार देके वापस माफ कर सकते हो क्या? 500 दिनार, चलो एक का तो 50 था, वो तो किसी तरह दे देता, लेकिन जिसके 500 दिनार थे उसका माफ कर दिया, तो कितनी बड़ी बात है। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं तो नहीं कर सकती भाई। अगर किसी को पैसे दे दिए आपने थोड़े टाइम के लिए, जब दिन आया और आपको वापस लेने थे, तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? सही सही बताओ, परी, रूही, मिष्टी, जैन, सृष्टि। नहीं। नहीं कर सकते ना, मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन वो दयालु था, उसने उन दोनों के जो ऋण थे वो पूरे उनको माफ कर दिए। तो आप मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उन सभी लोगों से, बोलते हैं, तो बताओ कि किसका ज्यादा माफ किया गया, आप बताओ, सबसे ज्यादा किसका माफ किया गया? जिसके 500 थे। जिसके 500 दिनार थे। तो वो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे घर पे आया, तो तुमने तो मुझे ना पानी भी नहीं दिया, मेरे से पानी भी नहीं पूछा कि मेरे पैर गंदे हो गए हैं, कि मेरे पैर धोए जाएं, है ना। पर ये स्त्री ने मुझे इतना प्रेम किया कि इसने मेरे को, मेरे अपने आंसुओं से मेरे पैर गीले किए, और उनको अपने बालों से पोछा। और तुमने मुझे चूमा नहीं। जब हम जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो हम शेक हैंड करते हैं ना। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जब वो एक दूसरे को ग्रीट करते थे तो क्या करते थे, किस करते थे। हम क्या करते हैं, जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या करते हैं, हाई फाई करते हैं, नहीं करते?
करते करते हैं या थे। नहीं करते? हाय बाय या हेलो या शेक हैंड करते हैं ना। वैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जब वो मिलते थे तो एक दूसरे को किस करते थे, मतलब ग्रीट करते थे, ऐसे ग्रीट करते थे। तो वो बोलते हैं कि देखो इसने तो मुझे लगातार वो किस करती रही मेरे पैरों पे, और इतना प्रेशियस जो था, वो जो बहुमूल्य इत्र था वो मुझ पर डाला। तो और तुमने क्या किया? तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये जो पापी स्त्री थी, तुम जिसे बोलते हो, तुम जिसे घृणा करते हो, इसने कितना सब कुछ कर दिया मेरे लिए। तो आप बताओ। और फिर वो बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस पापी स्त्री से बोलते हैं कि जो तेरे पाप थे ना, जो तूने किए थे, जो बहुत ज्यादा थे, जो किसी को दिखा नहीं सकती थी, तो वो सारे माफ हुए। क्यों माफ हुए? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि आपके सारे पाप माफ हो गए? क्यों किया ऐसा? बताओ, कोई बता सकता है? कुछ नहीं, ट्राई करो। क्यों बोला प्रभु ने ऐसा? क्योंकि उसने हाँ। उसने उसके पैर धोए थे और दूसरों ने कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रेम किया। मतलब जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो क्या हम उसको अपना सब कुछ दे देते हैं। मतलब जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम अपना सब कुछ दे देते हैं। मतलब कि जब मेरी एक दीदी होती थी, जब मैं छोटी थी, तो मेरी दीदी होती थी, तो मेरी कजिन सिस्टर नहीं थी, वो ऐसी मेरी दीदी थी, प्रभु में मेरी दीदी थी। तो वो क्या, जब भी आती थी ना, तो मैं उनके साथ जाना, उनके सारे काम करने, सब कुछ करना उनके लिए। तो मैं उनके लिए क्योंकि वो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो मैंने उनके लिए सब कुछ किया, मतलब जो मैं नहीं कर सकती थी ना, या चीजें मेरे पास नहीं होती थी ना। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा पर्स था। तो उन्होंने बोला, वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बोला कि दीप्ति ये पर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा दीदी, आपको अच्छा लग रहा है, आप ले लो। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था उसको देने का, लेकिन मेरे लिए वो पर्स बहुत अच्छा था, क्योंकि वो मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था। मैंने उनको वो पर्स दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे प्यार किया, जो मेरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी ना, वो भी मैंने उनको दी। तो उसने क्या किया, उसने इतना प्रेम किया कि हर एक चीज, मतलब अपने आंसुओं से, कोई कर सकता है ऐसे आंसुओं से पैरों पैरों को गीला करे, फिर उसको धोए, और जो मेरी प्रेशियस चीज है वो दे दे। तो ये इससे क्या दर्शाया गया कि उसने प्रेम किया। इतनी पापिन हो जो लोग घृणा करते हैं, जिससे घृणा की जाए, पर उसने मुझे एंडलेस प्रेम किया, जिसे मैं नाप भी नहीं सकता। तो इसमें इसमें हम क्या देखते हैं कि हम सीखते क्या हैं? हम हमने क्या सीखा इस कहानी में? क्या सीखने को मिला आपको? जो क्या सीखने को मिला? जब हम संडे स्कूल आते हैं, तो क्या होता है? अरे मेरा तो है ना बहुत अच्छा वाला कार्टून नेटवर्क आ रहा है, वो तो मुझे देखना है, मैं तो मिस नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरी तो कल एग्जाम है, मैं कैसे संडे स्कूल अटेंड कर लूंगी? मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मैं क्यों संडे स्कूल अटेंड करूंगी? अरे आज तो मैं मेरे उसके फ्रेंड्स क्या जाना है, मैं क्यों संडे स्कूल अटेंड करूं? मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। मतलब जब हमें ये इंटरेस्ट होता है, ये अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे ना, तो उसकी हर एक बात मानेंगे। नहीं नहीं, आज है ना प्रभु मुझे कुछ ना कुछ इन कहानियों में कुछ ना कुछ तो नया सिखाएंगे इस संडे स्कूल में। चलो मैं संडे स्कूल करती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करूंगी। पर यदि आप सचमुच में प्यार करते हो प्रभु को, तो अपना टाइम जो है ना, वो भी प्रभु को दोगे। ठीक है? तो ये होता है सेल्फलेस लव। वही प्यार जो है उस स्त्री ने किया, वो पापिन स्त्री ने, जिससे कि कोई प्यार नहीं करता था, सब लोग उससे घृणा करते थे। ठीक है? तो ये हुआ सेल्फलेस लव। तो आज की जो मेमोरी वर्स है,
वो है, यदि हम अपने पापों को मान लें और तो प्रभु जो होता है वो उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सब एक बार अपना माइक ऑन करेंगे। अभी अर्पित, आपने एक बार भी अपना माइक भी ऑन नहीं किया ना, आपने अपना कैमरा ऑन किया है। आप ओपन करो। आप सुन रहे हो? मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपको दूसरा वर्ड बोलना है, ठीक है? रेडी है सब? अपने माइक ऑन कर लो। मिष्टी, परी, रूही, सृष्टि, जैन। यदि हम पहले एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है? बड़ी वर्स है ना, तो एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? पहले हम एक एक साथ वर्ड बोलेंगे, मतलब जो वर्ड मैं बोलूंगी वही आप लोग बोलो, ठीक है? यदि यदि हम हम अपने पापों को अपने पापों को मान लें मान लें तो वह तो हमारे पापों हमारे पापों को क्षमा करने को समझने और हमें और हमें सब सब अधर्म से अधर्म शुद्ध करने शुद्ध करने में विश्वास योग्य में विश्वास योग्य और धर्मी है। और पहला यूहन्ना पहला 1 से 19, एक ठीक है? तो अब मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपको नेक्स्ट वर्ड बोलना है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों पापों को बोलना है आप लोगों ने, ठीक है? क्षमा करने के लिए और और हमें हमें सब सब बोलना है आपने। अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। है। पहला यूहन्ना पहला 1 का 19। एक एक बार फिर से बोलेंगे। अब यदि हम नहीं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य शुद्ध धर्मी है में और है। यूहन्ना यूहन्ना 1 का 19। यहाँ तो खेल स्टार्ट हो गया ना, जूनियर संडे स्कूल में आज था। एक